हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप एक छोटे से लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल दौर के बाद आज आपके साथ में मैं वापस हूं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि अपना चैनल हैक हो गया था और हैकर की वजह से चैनल जो है वो डिलीट भी हो गया था। बड़ी मुश्किल से वापस आया है। इस पूरी जर्नी के अंदर आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ में। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं आपको। टेलीग्राम के ऊपर जुड़े हुए मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे हर बात पर सपोर्ट करते हैं। अब इस जर्नी के दौरान बहुत सारी चीजें फेस करने को मिली, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। खैर, जो हुआ सो हुआ। एट द एंड अब सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। हम वापस कंटिन्यू करेंगे हर एक चीज के साथ में। इन 14 दिनों की जर्नी के अंदर जो चीज मैंने फेस करी है, ऐसा कोई और फेस ना करे, इसके लिए मैं आप सब लोगों को सतर्क करता हूं। और अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब चैनल हैक होता है और डिलीट हो जाता है और बिल्कुल भी वापस आने के चांस नहीं रहते हैं तो क्या गुजरती है। खैर, आप सब लोगों के सहयोग से, विश्वास से चैनल वापस आ गया है। हम वापस से अपनी जर्नी यूं ही कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं चैनल को, हैक हुए चैनल को और डिलीट हुए चैनल को वापस कैसे लाते हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर उससे पहले आज के सेशन में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। आज के डेट में हम सभी लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमें छोटे से छोटा भी काम होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और कहीं न कहीं हमसे गलती रह जाती है, जिसका खामियाज़ा हमें भुगतना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि ये किस्मत अच्छी रही या फिर वक़्त है हमारे साथ था, तो कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ हो भी सकता था। हो सकता है बैंक अकाउंट से सारा बैलेंस चला जाए। हो सकता है हमारे आइडेंटिटी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का थ्रेट किसी को भी दे दिया जाए, तो कुछ भी बुरा हो सकता था। हम सब लोगों को इसके लिए सजग रहना चाहिए, हम सब लोगों को जागरूक रहना चाहिए। अपने फ़ोन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर आप बहुत सोच समझ कर चीज़ों का इस्तेमाल करें, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि हमारी एक छोटी-सी गलती जिसका हमको पता भी नहीं चलेगा कि गलती रही कहाँ और बहुत कुछ बुरा हो सकता है। बात की शुरुआत करते हैं कि 12 जून को दोपहर को 1:22 के ऊपर मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। मुझे ये लगा कि ये पासवर्ड रीसेट किसका हुआ है। मैं कुछ सोचता उससे पहले तो मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल आने शुरू हो गए कि सर आपके चैनल के ऊपर अजीब-अजीब वीडियो आ गए हैं। बात वहीं क्लियर हो गई थी कि मुझसे कुछ ना कुछ गलती रही है और चैनल हैक हो गया है। अब इसके बाद इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए इस टाइम में। चैनल को मैंने देखा तो उसके ऊपर गेमिंग वीडियोज़ अपलोड होने शुरू हो गए थे। अब बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ये अपना पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन अब ये एक्सपीरियंस किसी और को ना हो, तो मैं सब लोगों के साथ में रहूँगा। अब इसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी लीगल प्रोसेस। इस लीगल प्रोसेस को करने में मैंने बहुत सारे लोगों का साथ लिया। आपको भी मैं सब कुछ चीज़ें बताऊँगा, सतर्क रहने के लिए आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जब चैनल मेरा हैक हो गया था, मुझे पता चल गया था कि ये चैनल हैक हो गया है। पहले तो मैंने अपने लेवल के ऊपर सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, पर हैकर जो हैं, उन्होंने सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, पासवर्ड चेंज कर दिए थे, टू स्टेप वेरिफिकेशन चेंज कर दिया था, रिकवरी ईमेल आईडी चेंज कर दी थी, रिकवरी फ़ोन नंबर चेंज कर दिया था, इवन अपने अकॉर्डिंग पास कीज़, पासवर्ड सब कुछ लगा लिया था। मुझसे जब बहुत ट्राई के बाद में भी चैनल सही नहीं हुआ, तो अब मैंने सहारा लेना शुरू किया दूसरे लोगों का। सबसे पहले मैंने अपने एक स्टूडेंट और मेरे फ्रेंड लखविंदर सिंह को कॉल किया और उनसे मैंने शेयर करी ये चीज़ कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, और लखविंदर ने अपने एक फ्रेंड को मुझसे कनेक्ट कराया, जिनका ये यूट्यूब चैनल है। इनका नाम है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा बहुत अच्छे इंसान हैं।
और टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट इंसान है। ये सारा का सारा चैनल इनकी वजह से वापस आया है, इसमें बहुत बड़ा रोल इनका रहा है। रीजन ये है कि इन्होंने ही कंप्लेन करी थी सबसे पहले, और इन्हीं की कंप्लेन के ऊपर मुझे चैनल वापस मिला है। आज दोपहर तक यही अपनी आईडी से ईमेल कर रहे थे, इन्हीं की आईडी से मेरा चैनल रिकवर हुआ है। एक यूट्यूब का रिकवरी फॉर्म होता है जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता। आपको वो या तो कुछ दिनों के इंतजार के बाद मिलता है, या अगर कोई दूसरा यूट्यूबर है जिसके पास थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 से ज्यादा टाइप के, तो वो अपने एंड से भी आपके लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। दिनेश शर्मा ने मेरे लिए ये फॉर्म भरा था। अब उनके फॉर्म भरने के साथ सिलसिला शुरू हो गया लीगल प्रोसेस का। इस डिटेल्ड फॉर्म में क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बाद में सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब इन्होंने जो फॉर्म भरा था उसके बेसिस पे मुझसे कई सारी चीजें पूछी गई, मैं इनको प्रोवाइड कराता गया, ये अपने एंड पर फॉर्म भरते गए। एक टाइम के बाद में गूगल की तरफ से रेस्पॉन्स आना बंद हो गया। अब जब इनकी तरफ से रेस्पॉन्स आना बंद हुआ तो मेरे एक और स्टूडेंट हैं आदित्य पवार, महाराष्ट्र से, झालना से, मैंने इनकी हेल्प ली। इनके कांटेक्ट में वैभव दांडे सर हैं, और इनकी एक साइबर की कंपनी है जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी टाइप की कंपनी है। इन्होंने सबसे पहले मुझे ये एडवाइस दी कि जाकर के साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर दर्ज करा दीजिए। इनकेस आपके अकाउंट से अगर कुछ गलत काम होता है तो ब्लेम आपके ऊपर नहीं आएगा। तो मैं सीधा साइबर स्टेशन गया, एक एफआईआर दर्ज कराई कि मेरा इतनी तारीख को ऐसे ऐसे चैनल हैक हो गया है, जिसके लिए मैंने यूट्यूब को बता दिया था कि मेरा चैनल हैक हुआ है, और इस तरीके से एक लीगल वे में मैंने ये स्टेप लिया। वैभव सर भी आज तक मेरे साथ में थे। ये दिनेश सर को कांटेक्ट करते रहते थे और उनको एडवाइस देते रहते थे क्या करना है, कैसे करना है, और उसके अकॉर्डिंग दिनेश सर काम कर रहे थे। मेरे साथ में काम कर चुके केमिस्ट्री के सर हैं अविनाश मोरे सर। इन्होंने मेरी जान पहचान कराई दीपांशु सर से। ये भी महाराष्ट्र से ही है सारे लोग। ये दीपांशु सर जो है टेक्निकली बहुत एडवांस है और प्रोफेशनल है, मेल्स वगैरह लिखने में, यूट्यूब को कांटेक्ट करने में। ये यूट्यूब एसईओ वगैरह करते हैं। इन्होंने भी लास्ट तक मेरे साथ में मेल्स कैसे भेजना है, कब भेजना है, क्या करना है, सब कुछ किया। और मैं आपको ये सही बता रहा हूं, मैंने जब जब इन सभी लोगों को कॉल किया, सुबह 7 बजे, रात को 10 बजे, दोपहर को, कभी भी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने मेरे को ये कहा हो कि सर मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं। जब फोन किया पूरी मेरी बात सुनी, पूरा जितना हो सकता था उस समय पर उतना इन्होंने मेरे को सहयोग दिया था, सपोर्ट किया था। दीपांशु सर जो है पिछले 2 दिनों से कुछ इनके फैमिली इशू हो गया था जिसकी वजह से कांटेक्ट में नहीं थे, बट फिर भी व्हाट्सएप के थ्रू ये कांटेक्ट में थे, मेरे लिए ईमेल टाइप वगैरह कर रहे थे। अब वापस वही बात कि रिकवर कुछ हो नहीं रहा था, अब करें तो करें क्या। 19 जुलाई को सुबह मेरे पास में एक मैसेज आया मेरी ईमेल के ऊपर कि यू कैन रीसेट योर पासवर्ड नाउ फॉर जीमेल अकाउंट, और ये दिनेश सर के थ्रू आया था। मैंने तुरंत 19 तारीख को अपने जीमेल के पासवर्ड रीसेट किए, उसके ऊपर सारी सिक्योरिटीज चेंज करी। सब कुछ करने के बाद एक तसल्ली ये हुई कि मेरे पास मेरा जीमेल अकाउंट आ चुका था। अब जीमेल अकाउंट को जब मैंने खंगालना शुरू किया तो 17 तारीख को जब मेरा यूट्यूब अकाउंट हटा दिया गया था यूट्यूब की तरफ से, तो 17 तारीख को मेरे पास में एक मेल आया हुआ पड़ा था जिसमें लिखा था कि यूट्यूब ने आपके वीडियोस को देखा जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट करते हैं, और इस बेसिस पे हम आपका यूट्यूब चैनल हटा रहे हैं। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। 17 तारीख को मेल आया था, 19 तारीख को मेरे को जीमेल अकाउंट मिला, 2 दिन तो मैं पहले ही लेट हो गया था। अब यहां इसी मेल के अंदर एक चीज और मेंशन की गई थी कि यदि आपको यह लगता है कि आपका चैनल गलती से हमने हटाया है तो आप एक अपील फॉर्म भर सकते हैं। जब मैंने अपील फॉर्म भरा तो मैं और ज्यादा सरप्राइज ये हुआ जानकर कि अपील फॉर्म के रिप्लाई में मुझे मेल मिलता है कि आपकी पहले वाली अपील पेंडिंग में है।
इट मींस हैकर ने पहले ही अपील कर दी। अब हैकर यदि अपील करता है तो हैकर का आईपी एड्रेस और हैकर द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस, वो सारी चीजें अभी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर सही नहीं आती है। हैकर की पहली अपील के कारण मेरा चैनल परमानेंटली डिलीट हुआ और YouTube का मेरे पास में साफ मैसेज आया कि योर YouTube चैनल वॉन्ट बी पुट बैक ऑन YouTube। मेरा चैनल YouTube पे वापस नहीं आएगा, सीधा क्लियर उन्होंने लिखा। अब इसके बाद में एक और मेरे स्टूडेंट हैं, नेहा, भरतपुर से हैं। इन्होंने मेरी जान पहचान कराई भानु प्रताप जी से, जिनका ये YouTube चैनल है, और क्योंकि इनके पास में 7,94,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो YouTube इनकी बात मुझसे पहले सुनेगा। इन्होंने टाइम टू टाइम YouTube से कांटेक्ट किया मेरे बिहाफ पे, मेरे को वापस से रिकवरी फॉर्म अपलोड करवाया, वापस से अवेलेबल करवाया, और YouTube से जो भी मैं सवाल पूछता था ये सवाल के जवाब देते रहते थे। इन्होंने सिक्योरिटी के बारे में मेरे को काफी सारी चीजें बताई कि किस तरीके से मुझे अपने चैनल को सिक्योर करना होता है, क्या मैं कर सकता हूं। बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा इनका भी YouTube चैनल वापस लाने में। देन इनके बाद में हरलाल जी मेरे फ्रेंड हैं, इनके गांव के ही इनके पड़ोसी हैं पृथ्वी जी, एक वेबसाइट चलाते हैं जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आते हैं महीने में, और इनका भी YouTube चैनल है जिसके ऊपर 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने भी सेम टू सेम लीगल प्रोसेस में मेरे को हेल्प करी है। अब इसके बाद में एक नाम आता है सुब्रत जैन, मेरे बहुत खास मित्र हैं। इनके जीजाजी गूगल इंडिया के अंदर काम करते हैं। इनके जीजाजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि ये मुझे सही सही बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है। हम अपने एंड से जो प्रोसेसेस कर रहे थे उनसे तो बात बन नहीं रही थी। एट द एंड इन्होंने जो जो चीजें सजेस्ट करी वैसे वैसे हम करते गए और हमें लगता गया कि चैनल रिकवर हो सकता है। तो इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं किसी को भी यहां पर थैंक यू बोल के शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि थैंक यू बोल देना काफी नहीं है, ये बात मैं समझ सकता हूं। इनके बाद में एक जाना पहचाना नाम आप सब लोगों के लिए, त्रियंबक लाइफ साइंस क्लासेस कानपुर की डॉक्टर आशीष द्विवेदी सर चलाते हैं। इन्होंने मेरी लीगल हेल्प बहुत ज्यादा करी है। साइबर केस के अंदर इनका पूरा सहयोग रहा मेरे साथ में, पूरी एफआईआर के दौरान ये मेरे साथ थे। एट द एंड हमने गूगल के जो यूट्यूब इंडिया के जो हेड हैं, चटर्जी हैं कोई, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो इनका साथ भी मेरे साथ में रहा था अभी तक। अब फाइनल डे आता है आज का। आज जब सब कुछ करने के बाद में भी YouTube चैनल आने के कोई चांस नहीं मिल रहे थे, तो वैभव सर ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप अपने आईडी से, मतलब कि दिनेश सर की आईडी से, एक YouTube को सीधा सीधा मेल लिख दीजिए कि हमें इतने दिन तो हो गए हैं, आपने जो जो हमसे मांगा हमने टाइमली प्रोवाइड कराया है। अब यदि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम YouTube के अगेंस्ट में लीगल कार्रवाई करने वाले हैं। जब हमने ये मेल किया, यकीन मानिए 15 मिनट के बाद में YouTube का मेल आया दिनेश सर के पास में, और उस मेल में लिखा था कि आप हमें 4 चीजें प्रोवाइड करा दीजिए, हम आगे बात करते हैं। 4 चीजों में कुछ नहीं था, आईपी एड्रेस था, मेरी लोकेशन थी, मेरा मोबाइल फोन का मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ पूछा था, एंड फाइनली इन्होंने ये पूछा था कि आपको जीमेल अकाउंट मिलने के बाद में आपने क्या चेंज किया उसमें। जब ये चारों चीजें उनको प्रोवाइड कराई तो तुरंत उनका मेल आया कि अब हम आपके YouTube रिकवरी के ऊपर काम करेंगे और आपको हो सकता है 2 वीक का इंतजार करना पड़े। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट रिप्लाई तो आया। दोपहर को 3 बजे से थोड़ा सा पहले YouTube चैनल वापस आ गया था। इट मीन्स कि ये जो पूरी जर्नी थी, इस पूरी जर्नी के दौरान काफी कुछ चीजें फेस करी, कैसे क्या करना है ये पता चल गया है। अब मैं किसी और को परेशान नहीं होने दूंगा। किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम आती है मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, बशर्ते मैं उसी की सुनूंगा जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, या मेरे जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूं वो किसी की अपील लेकर आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये इतनी बड़ी जो दुनिया है इंटरनेट की, इसमें फ्रॉड्स भी भरे रहते हैं।
हाँ, अगर मैं जिसको पर्सनली जानता हूं उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या उसके किसी पर्सनली जान पहचान वाले के साथ में है, तो मैं तैयार हूं पूरी मदद करने के लिए। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि जब हैकर ने मेरा यूट्यूब चैनल हैक किया, उसने मेरे चैनल में एक भी वीडियो को चेंज नहीं किया, डिलीट नहीं किया, मेरी प्रोफाइल पिक्चर नहीं हटाई, मेरा नाम चेंज नहीं किया, मेरा डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं किया, उसने पूरे चैनल के अंदर कुछ चेंज नहीं किया। तो ऐसा हैकर यूजुअली करते नहीं है। हैकर या तो क्या करते हैं, चैनल को लेते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं और वो चैनल किसी और को बेच देते हैं। या फिर ये हो सकता है कि प्रोफेशनली ये चीज करवाई गई है, एग्जाम का टाइम सर पे है और चैनल ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा मैं नहीं मानता, और ठीक एग्जाम से पहले यदि इस तरीके की हरकत होती है तो नो डाउट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और सोचिए मेरे साथ जो स्टूडेंट्स मुझ पे डिपेंडेंट है उन पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये सिर्फ मुझे ही डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, सबको डिस्टर्ब करने वाली बात है। खैर, नेगेटिव नहीं सोचते हैं, हो सकता है कि ऐसे ही हो गया होगा, कोइंसिडेंटली हमारा नंबर लग गया होगा इस हैकर के लिस्ट के अंदर। बट अब के बाद हमें सतर्क रहना है, सिक्योरिटी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़नी है, मेल्स रेगुलर चेक करते रहना है। अगर कुछ भी ऐसा वैसा आता है तुरंत अपना पासवर्ड रीसेट करिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह सब ऑन कर लीजिए। खैर, मेरा ये सारी चीजें ऑन थी, मैं इन चीजों का ध्यान रखता हूं, बट फिर भी गलती हुई कहीं ना कहीं और गलती का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 14 दिन तक बहुत कुछ सीखने को मिला। एट द एंड वी आर बैक ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हम अब और ज्यादा अच्छा करेंगे, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं। जो चीजें अब तक नहीं हो रही थी वो चीजें होंगी। आप लोग अब से ज्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे मेरे साथ। और अब के बाद में हमें सबके साथ में मिलकर के सबका ध्यान रखना है। हम नहीं चाहते कि किसी का चैनल जाए। चैनल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, एक जो फेथ होता है ना सबका, वो मैटर करता है। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। कल से अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे अपने चैनल के ऊपर, और कैसे हैक चैनल को वापस लाते हैं मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर्ली मैं सारी चीजें एक बार इकट्ठा कर लेता हूं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता देता हूं क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तब तक आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए, और आप सब लोगों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ झेलने के लिए मेरे साथ में और मेरे साथ खड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।